जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो मुझसे जुड़े हैं उनका जुड़ने के लिए हृदय से आभार, और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे एक विनम्र प्रार्थना, कृपया मेरे चैनल से जुड़ें, YouTube चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को देखें। अभी हम विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं और मेरा प्रथम प्रयास यही है कि मैं कैसे भी करके इस ग्रंथ को पूरा करूं, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ के कुछ नया प्रारंभ करना उचित नहीं लगता। विनय पत्रिका का पाठ, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से प्रेरणा क्यों आई, पर मेरा मन बार बार किया कि मैं जानूं कि तुलसीदास जी ने राम जी से कैसे याचना की, क्या लिखा, क्या कहा। हम सब उसी स्थिति में हैं। अभी पिछले पद में तुलसीदास जी ने कहा था कि हमारे पुण्य बहुत छोटे हैं और पाप बहुत बड़े हैं। इन पुण्यों के भरोसे हम संसार सागर से पार नहीं पा सकते, तो कैसे पाएं? केवल भगवान के नाम के सहारे। पर भगवान का नाम लेना भी आसान नहीं है, हमें आसान लगता है, पर हम भूल जाते हैं। हम बार बार याद करते हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है या लिखना है, कोई भी अगर हमने नियम बनाया है। तो विनय पत्रिका के पाठ में अब तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं? तौ न मेरे अघ अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरि, इहे ख्याल और अनि है। यदि यमराज सारे कामकाज त्याग कर मेरे पाप और पुण्यों का हिसाब किताब करे, तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। और जब वह मेरे हिसाब में लग जाएंगे, तब उन्हें उधर उलझे हुए समझकर पापियों के दल छूटकर भाग जाएंगे। इससे उनके मन में बड़ी चिंता होगी। चली है छोटी पुंज पापिन के, जो पापियों के पुंज हैं वो छूटकर भाग जाएंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब किताब में व्यस्त होंगे। देखी खलल अधिकार प्रभु सो, भूरी भलाई भनी है। हंसी करी है परतीति भगत की, भगत सिरोमणि बनी है। जो तो तुलसीदास कौशलपति, अपना ये ही पर बनी है। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जब यमराज के कार्य में, अधिकार में बाधा पहुँचेगी, तो वो क्या करेंगे? भगवान के दरबार में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए आपके सामने मेरी बड़ाई कर देंगे। कहेंगे कि तुलसीदास बहुत अच्छा भक्त है, इसने कोई पाप नहीं किया, आपके भजन के प्रताप से इसने दूसरे पापियों को भी पाप के बंधन से छुड़ा दिया। अर्थात वो मुझसे छुटकारा पाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पाप इतने हैं कि उनका हिसाब कर पाना संभव नहीं। तब आप हंसकर अपने भक्त यमराज का विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तों में शिरोमणि मान लेंगे। बात यह है कि हे कौशलेश, जैसे भी हो आपको मुझे अपनाना ही होगा। जौ पैजिए धरी हो अवगुण जन के, तो क्यों कटत सुकृत नखते मों पे, विपुल ब्रंद अघ बन के। हे नाथ, यदि आप इस दास के दोषों पर ध्यान देंगे, तब तो पुण्य रूपी नख से पाप रूपी बड़े बड़े वनों के समूह मुझसे कैसे कटेंगे। अर्थात जो पुण्य है वो तो नख नाखून के बराबर हैं, और पाप हैं वो वनों के बड़े बड़े समूह हैं। तो इतने छोटे से पुण्यों से पापों को कैसे नष्ट करूंगा? इसलिए आप मेरे पापों पर ध्यान नहीं दीजिए। कही है कौन कलुष मेरे कृत, करम बचन अरु मन के। हार ही अमित शेष सारद श्रुति, गिनत एक एक क्षण के। जो चित चढ़े नाम महिमा निज, गुण गन पावन पन के। तो तुलसी ही तारी हो विप्र जो, दसन तोरी जमगन के। मन, वचन और शरीर से किए हुए मेरे पापों का वर्णन कौन कर सकता है?
एक एक क्षण के पापों का हिसाब जोड़ने में अनेक शेष सरस्वती वेद हार जाएंगे। तो मेरे पुण्यों के भरोसे तो मेरा उद्धार होना असंभव है। यदि आपके मन में अपने नाम की महिमा और पतितों को पावन करने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए, तो आप इस तुलसीदास को यमदूतों के दांत तोड़कर संसार सागर से अवश्य वैसे ही तार देंगे जैसे अजामिल ब्राह्मण को तारा था। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। आशा करती हूँ कि आप प्रभु राम की भक्ति का थोड़ा रस तो चख पा रहे हैं। आगे के पदों का पाठ आगे की वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री सीताराम।